हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक रिएक्शन वीडियो और फ्लाइंग बी साहब के यहाँ पे फिर से बच्चा पैदा हुआ है। दिस इज सेकंड चाइल्ड ही हैज़ गॉट। और जब मैंने पहली बार उनका रिव्यू किया था जिसमें कि मैंने लेबर एनाल्जेसिया या पेन रिलीफ के बारे में बोला था, तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था उनकी तरफ से। आई होप कि इस बार नहीं आएगा, बिकॉज जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिएक्शन वीडियोस जिसमें कि आप कुछ अपने ओर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कॉपीराइट क्लेम में नहीं आता। पर मुझे मालूम नहीं है, अगर आता है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली कॉपीराइट क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि एनीवेज मेरा चैनल अभी मोनेटाइज है नहीं तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। बट आई थॉट कि आप क्योंकि इतने पॉपुलर हैं और आपके वीडियो के थ्रू मैं लोगों तक अगर कुछ जानकारी पहुंचा पाती हूँ तो वो मेरा सौभाग्य होगा। सो लेट्स जस्ट रिव्यू द वीडियो, द रिएक्शन वीडियो वेयर द सेकेंड चाइल्ड ऑफ फ्लाइंग बीस्ट इज बॉर्न। सो आज है 20 तारीख 11:40। हम लोग आज 10 बजे सो गए थे, बट अभी रितु ने उठा दिया है, उसको लेबर स्टार्ट हो गया है। एंड इट इज़ नॉट अ फॉल्स लेबर, क्योंकि अभी हम लोग सोए 10 बजे, तब से 3 बारी रुक के हो चुके हैं। एंड हम शायद 1 घंटे में भी हॉस्पिटल निकल जाएंगे, तो मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, सामान जो लेके जाना है। क्या हुआ? नहीं राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिफ्रेंशिएट कि कोई लेबर पेन ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन का डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से आप करेंगे कि जो लेबर पेन का नेचर होता है, इट इज लाइक अ शार्प शूटिंग पेन विच कम्स एंड गोज लाइक अ क्रेस्ट एंड अ ट्राउ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होएगा ट्रू लेबर पेन में कि एक पेन अभी आपको आया, फिर 2-4 घंटे तक कोई पेन नहीं है, फिर 2-4 घंटे के बाद एक पेन है। दैट इज नॉट साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन में आपको हर 15-20 मिनट के इंटरवल पे एक शार्प शूटिंग पेन आएगा जो 15-20 सेकेंड लास्ट करेगा, और फिर 15-20 मिनट का गैप हो जाएगा, फिर 15-20 मिनट के बाद एक पेन आएगा 15-20 सेकेंड के लिए, और फिर 15-20 मिनट का गैप हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये एक्चुअल का पेन है या फॉल्स पेन है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पैरासिटामोल जिसके कई सारे ब्रांड्स आते हैं, क्रोसेंट, डोलो एटसेट्रा, उसको एक टैबलेट आप लेकर के देखिए जब इस तरह का पेन आपको आ रहा है। अगर ट्रू लेबर पेन होगा तो वो कभी भी नहीं रुकेगा इससे, बट अगर फॉल्स लेबर पेन होगा तो आपको उससे आराम आ जाएगा। सो ये कई बार तरीका करने से रात में अगर बेवजह अगर आपको लेबर पेन नहीं हो रहा है तो बेवजह आपको हॉस्पिटल आने की नौबत नहीं पड़ती है। फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नहीं आ रहे, बंद हो गए। तो पापा को बोल दिया कि आ जा रहे। कोई नहीं, अभी सुबह पापा को अपडेट करेंगे। देख लो 1 घंटा हो रहा है। वहाँ तो उठ गया। अब तो मुझे लगा गाड़ी वाड़ी निकालता हूँ मैं। अभी नहीं खराब करो क्योंकि मन करे दवाई है, मुझे थोड़ा सा ठीक है। बच्चे का सबसे पहले सर, हाँ सर से मरीज में एक साथ है। भगवान का नाम ले लो। तो लोग क्लिप्स घर में आएंगे तो छोटे बेबी को लेके आएंगे, ठीक है। पहाड़ा वाली माता तेरी सदा जय जय। ये तो इंडियन हाउस होल्ड में होता ही है कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो हमें भगवान याद आते ही हैं, तो इन्हें याद आ रहे हैं, वैष्णो देवी याद आ रही हैं, एंड हम सबके साथ होता है ना, कोई भी शुभ कार्य के पहले। तो फिर आगे क्या हुआ, बहुत ध्यान रखना। तो अभी सुबह के 2 बजे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल। बच्चे संभाव सुबह सुबह ही पता नहीं क्यों लेबर पेन में अपनी मदर को भेजते हैं। सब बहुत ही कॉमनली होता है, और ऑब्स्टेट्रिशियंस भी जो है वो उनकी भी रात जो है ना वो होती है काली। Right. He had strict instruction what to do when labor pain comes. Don't talk, don't let anyone else talk, complete silence, no movement. Well, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन इनको क्यों दिया गया है, उसके पीछे क्या रैशनल है। आप क्यों बात नहीं कर सकते, या किसी और को क्यों बात नहीं करने दे सकते, या साइलेंस की क्या ज़रूरत है, या मूवमेंट की क्या ज़रूरत है। मतलब एक्चुअली इट डजंट मेक एनी सेंस, बट आई एम श्योर इनके गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ सोच के इनको बताया होगा। बट मतलब जितनी मेरी पढ़ाई लिखाई है उसके हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या रैशनल है।
यहाँ स्टॉप द कार, रेडियो वॉल्यूम को म्यूट कर दिया है, कोई मूवमेंट नहीं है जब भी लेबर पेन आ रहा है। वेल ऐसे करके तो अगर मान लीजिए कि आप किसी लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो पता चलेगा अगर रास्ता लंबा है तो रास्ते में ही डिलीवर कर जाएगी, अगर आप हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ रुकते जाएंगे तो। और अगेन मैंने आज तक नहीं देखा है, दो मैंने वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज में काम किया है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। वहाँ पे एम्बुलेंस, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी जो है लेडीज को लेने जाते हैं घर से और ले करके आते हैं। और मेरे हिसाब से लेडी के कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट या लेबर पेन या किसी भी चीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी बातों का, कि शांति हो या कोई बात नहीं करे, मतलब इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। As I said, again, this stop doesn't make any sense. तो चलो रुकते रुकाते थैंकफुली टाइम में फिर भी वो हॉस्पिटल पहुंच गए। रीच हॉस्पिटल, तो पीछे गार्ड में जाते थे हॉस्पिटल सो रहे थे और नींद, उनको पता कौन है, पेशेंट है, कौन पेशेंट। तो अभी रत्तू को एडमिट कर रहे हैं, इनिशियल चेकअप चल रहा है उसका। मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया, मॉम डैड कानपुर से निकल लेंगे थोड़ी देर में। Well, another labor doesn't mean anything. It is labor pain that we talk about. Another labor is like a complete episode. जैसे कि किसी भी प्रेगनेंसी में जो लेबर पेन का पूरा complete episode होता है उसको एक लेबर बोलते हैं। तो another labor के बजाय another labor pain would be more optimal usage of the word. अभी हैज़ गॉन डाउन जहाँ पे बेबी होगा। एंड शुरू में उसको अभी 2 दिन से आ रहे थे लेबर, बट आया चला गया। 10 बजे से उसको हो गया था कि हाँ आधे घंटे में आया, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है 15 मिनट। वेल डिफरेंट लेडीज़ में लेबर डिफरेंट टाइप से मैनिफेस्ट करता है। कुछ लोग जो है स्ट्रेट अवे लेबर पेन में जाते हैं और उनका फिर ऐसी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम बात कर रहे थे कि 15-20 मिनट पे 15-20 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आएगा और फिर चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ दे प्रोग्रेस लीनियरली, एंड यू नो कि उनको हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आ गया है। बट कुछ लेडीज़ में कभी कभी एक्चुअल लेबर पेन, एक्टिव लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही 1-2 दिन पहले से थोड़ी बहुत तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ नॉट अ ट्रू लेबर पेन। द बॉडी इज ट्राइंग टू गो इन लेबर, बट अभी वो लेबर में नहीं होती है, और वो स्थिति काफ़ी कष्टकारी हो जाती है लेडी के लिए, क्योंकि छोटे छोटे पेन्स आते हैं बट वो इतने बड़े नहीं होते कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, ताकि सर्विक्स का मुंह यानी बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा ही कुछ लगता है कि इनके केस में हो रहा था कि पहले हल्के फुल्के पेन आने स्टार्ट हो गए थे। Now she was getting labor every 5 minutes. तो अभी उसको जो भी डॉक्टर ने चेक किया, अभी she has gone down। तो मदर के सारा सामान चला गया, बेबी का सामान यहाँ रखा हुआ है। तो जब भी हम किसी लेडी को कहते हैं कि वो एक्टिव लेबर में है, यूजुअली शी इज गेटिंग 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी 10 मिनट। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर 2-2.5 मिनट पे एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो 15, 20, 30, कई बार 35, जब आगे और लेबर प्रोसीड कर जाता है 35 सेकेंड तक भी लास्ट करता है। सो इट सीम्स लाइक कि इनकी वाइफ को लेबर रूम में वो लेकर के गए हैं। मुझे तो बस वेट करना है यहाँ पे, और मैं बस वेट कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ।
अगेन हर हॉस्पिटल का कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है. आई थिंक ये किसी नर्सिंग होम में लेकर के गए हैं डिलीवरी के लिए. तो यूजुअली ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं एंड रिकमेंडेशंस हैं कि अ लेडी डज गुड बेटर इन लेबर अगर उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम रहता है, कोई फैमिली मेंबर होता है. तो यूजुअली हस्बैंड्स अलाउड होते हैं टू स्टे विद देयर वाइफ ड्यूरिंग लेबर. ऑब्वियसली आपके योर डॉक्टर हैज टू बी कंफर्टेबल अबाउट इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड. और आज के टाइम में चूंकि कोविड हो गया है तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आप हस्बैंड को साथ भेज रहे हैं लेबर रूम में तो पहले से ही उनका कोविड PCR टेस्ट करवा के रख लें. जैसे अब कोई बोल सकता है कि भाई लेबर तो बता के तो होता ही नहीं है, सडनली हो जाता है. ऐसा नहीं है. एक बार जब 37 वीक्स यानी कि टर्म प्रेगनेंसी किसी की कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप वीकली बेसिस पे भी कोविड PCR की टेस्टिंग करा सकते हैं. हस्बैंड वाइफ बोथ. इफ द हस्बैंड इज डिजायरस टू बी इन द लेबर रूम तो वो करवा सकते हैं. और ड्यूरिंग लेबर हस्बैंड जो है वाइफ को सपोर्ट कर सकता है. इवन अगर डॉक्टर कंफर्टेबल हैं तो सिजेरियन के दौरान भी हस्बैंड को अलाउ किया जा सकता है लेबर रूम में ताकि वो वाइफ को सपोर्ट कर सके. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि आप वहां पे जाकर के कैमरा लेके फिल्मिंग करने लगे या व्लॉगिंग करने लगे. दैट इज नॉट समथिंग बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स द हेल्थ केयर प्रोफेशनल. बट जहां तक सपोर्ट देने का सवाल है डेफिनेटली दैट इज रिकमेंडेड और साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस है कि ऐसा करने से लेडी फील्स मच मोर कंफर्टेबल. So this was the final waiting. अभी रितु के लेबर काफ़ी इंटेंसिफाई हो गए हैं. लास्ट वाला तो काफ़ी इंटेंस था तो अभी यहाँ पे ले गए हैं ऑपरेशन रूम में. ऑब्वियसली मेरे को तो जाने नहीं दिया बट मेरे को यहाँ फाइनल वेटिंग रूम में तो उन्होंने वेट करने को बोला था. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलरली मैं मेरी प्रैक्टिस में अलाउ करती हूँ हस्बैंड को या कोई भी एक और फैमिली मेम्बर जो कि दैट लेडी वुड लाइक to that person to be present along with her at the time of the delivery. क्योंकि as I said कि it is quite a troublesome time. जो labor pain होता है काफ़ी troublesome होता है और उस समय अगर कोई आपके पास ऐसा person हो जिस पे आप faith कर सकते हैं, rely कर सकते हैं तो moral काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी उत्साह बढ़ जाता है. तो ठीक है, इनके यहाँ पे इनकी gynecologist शायद comfortable नहीं होंगी partner को allow करने के लिए, तो शायद नहीं किया होगा. मैं जा रहा हूँ ऊपर वेट करने एंड डॉक्टर आई थी चेक करने. When the patient is finally ready, then only they take her to the operation theater. भैया सारी चाय मसाला चाय अदरक है. ठीक बिस्किट है क्या? अरे भैया थोड़ा कड़क तो बनाओ. तो दूध है. अगेन अधिकतर जो आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें रिलेटिव्स के खाने पीने का प्रोविज़न होता है. बट आई थिंक दिस इज सम स्मॉलर नर्सिंग होम वगैरह जहाँ पे कि वो सारा प्रोविज़न नहीं था तो ये बाहर खाने पीने के लिए आए हैं. दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस. जस्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी खाने पीने का प्रोविज़न हॉस्पिटल में होता है एज इट इज़ फॉर द पेशेंट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चिंता का विषय नहीं होता है. अभी मैं रूम पे आ गया क्योंकि रितु को थोड़ा टाइम लगेगा बाहर. या मैं कब चाय पी के आ चुका हूँ. मम्मी पापा कानपुर से चल चुके हैं. बाहर जाके एक घंटे में सुबह ट्रैफिक नहीं होता. वेट यही अगर कि हस्बैंड को लेबर रूम में अलाउ कर दिया जाए तो ये सारा जो इमोशनल इश्यूज हैं कि वाइफ अंदर में परेशान हो रही है और हस्बैंड को पता नहीं कि वाइफ के साथ में क्या हो रहा है, वो सब नहीं होता है. सो अगेन एंड अगेन दैट इज़ व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग. प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद था ताकि मैं स्ट्रेस कर सकूँ इस बात का कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है शी नीड्स इमोशनल सपोर्ट और उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लेकर जैसे आज के टाइम में कोविड का टेस्टिंग करा करके हस्बैंड को अलाउ किया जा सकता है वेदर इट इज़ सिज़ेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी. और ये इन रादर इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज़ एनकरेज्ड कि पार्टनर जो है वो प्रेजेंट हो. अनलेस कि पार्टनर इतना डरा हुआ है कि उसको लगता है कि वो लेडी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और खुद ही बेहोश हो जाएगा, विच आई डोंट थिंक कि ही वुड बी दैट कमज़ोर कि वो फेंट हो जाए.
सही है, जब बाहर खड़े हुए हैं तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साथ में अंदर में होते तो वाइफ को अपनी सपोर्ट कर सकते थे, इमोशनली भी पानी वगैरह पिला सकते थे। लेबर में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर कि साथ में अलाउड हो पार्टनर तो। क्योंकि बहुत तेज स्क्रीन सुनी मैंने, मैं रूम में था, भाग के नीचे आया। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट हियर द बेबी। सो मुझे भी लगता नहीं बेबी हुआ है। ये मुझसे ना ये पेन्स वाले शक्ति के। अगेन एक चीज़ और जो मैंने पिछले भी व्लॉग में बोला था, जो मैंने इनकी पहले डिलीवरी पे बनाई थी, अगर कि लेबर पेन होगा तो वो पेनफुल होगा। आपसे टॉलरेट हो रहा है, डेफिनेटली आप गो हेड विद द लेबर पेन एंड डोंट गेट एनी इंटरवेंशन लाइक एपिड्यूरल और एंटोनॉक्स डन। बट अगर आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है तो आज के टाइम में लेडीज को सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन रिलीफ ऑप्शंस लाइक एपिड्यूरल, एंटोनॉक्स आर इजीली अवेलेबल और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान शक्ति से भगवान हिम्मत, जय माता दी, जय माता दी। हिम्मत ना मोटे, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले बेटा। हो गया। Emotional movements. जय माता दी। हमारा छोटा बेबी आ गया। मैं सोच रहा रशी कितना खुश होगी उसको देख के। छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी आ जाओ। I'm just waiting। अभी बाहर आएगा डॉक्टर, बच्चे कपड़े तो ऊपर पड़े मेरे पास, मैं वेट करता हूँ पे। हमने इस बच्चे के लिए बहुत मन्नतें मांगी थी। जैसे ही हमें पता चला था ना, आप लोग को याद होगा शायद, हम वैष्णो देवी गए थे, तो जैसे हमें न्यूज़ मिली थी मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे भगवान मुझे पता चलेगा माता रानी मैं आपके द्वारा हूँ, तो हम लोग इसीलिए वैष्णो देवी गए थे उस टाइम। बट रशी इतना नहीं रोई थी, ये बेबी जो है बहुत रो रहा है। बट इट इज़ गुड, बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है बेबी अगर पैदा होता ही होता है। तो रशी डिड नॉट, मैं भी नहीं रोया था पैदा होता है, तो रशी बिल्कुल मेरे पे गई है। द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इंश्योर्स कि बेबी का लंग जो है वो खुल रहा है विद द क्राई, और वो एक रीअश्योरिंग फीचर होता है जो हमें बताता है कि बेबी का देयर इज समथिंग कॉल्ड अपगार, वो ठीक ठाक है और बेबी जो है वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की कोई कमी नहीं हो रही है। तो यस, बेबी की जो लस्टी क्राई होती है दैट इज समथिंग विच इज रीअश्योरिंग फॉर द डॉक्टर as well as the gynecologist as well as the pediatrician। तो डॉक्टर ने मुझे उल्टा पकड़ा था और बम पे लगा, फिर मैं रोया था। मैं क्या सही टाइम पे दौड़ के नीचे आया था। तो 10 बजे सोए होंगे हम, जब सोए ना तो कहती यार रुक के आ रहा है आधे घंटे में। 10 बजे सोए, 11:30 उसने मुझे ऐसे हाथ रखा मेरे यहाँ पे, बेबी आज ही आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ का लेबर थोड़ा शॉर्ट होता है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ के कंपैरिजन में। फर्स्ट टाइम में हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह खुलता है, विच इज़ लाइक टोटल 10 सेंटीमीटर खुलने पे फुल डायलेटेशन होता है। तो हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर खुलता है, वाइल सेकेंड में ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स प्रति घंटा खुलता है। फास्टर भी हो सकता है प्रोग्रेस, तो इनके केस में भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ। और एक बार एक्टिव लेबर स्टार्ट होने के बाद आई डोंट थिंक बहुत लंबा टाइम लगा। मैं नींद से उठा था, मैंने कहा भाई मतलब गाड़ी निकालूँ, भागूँ, क्या करूँ? कहती नहीं, आधा घंटा देखते हैं और बट आज ही होएगा। हाँ बताइए। हाँ दादी दोबारा बन गई। चलो ठीक है, बस हम निकल रहे हैं। ठीक है ठीक। द कस्टमरी इंफॉर्मेशन जो फैमिली को दी जाती है। बताइए बुआ। क्या हुआ? अरे बताया नहीं, अभी बाहर नहीं आ रहे लोग यार। मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर जाके हाथ धोता हूँ। तूने कहा था कि पहली गोदी बेबी को आप ही लेना। मैं बताता हूँ कि लॉन्ड्री में लड़कियों में फ़र्क क्या है। मैंने स्टोरी डाली कि पैकिंग डन, बैग वाली फ़ोटो मैंने ऐसे करके लगा दी। तो सारी लड़कियाँ 90% लड़कियाँ समझ गई कि वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल क्योंकि बेबी
इस वीडियो में इतना ही जो कि मैं मेरे ओर से कंट्रीब्यूट कर सकती थी। दो चीज़ें, एक तो कि अगर आपकी वाइफ को या पार्टनर को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो रास्ते में रुक रुक के या शांत होकर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उचित स्पीड से गाड़ी जैसे चलाता है, ना तो आपको स्पीडिंग करने की ज़रूरत है, ना हौले हौले चलने की ज़रूरत है। रूटीन स्पीड पे लेकर के जाइए और पहुंच जाइए हॉस्पिटल। दैट इज वन मैसेज। अनदर मैसेज इज दैट बर्थिंग पार्टनर शुड बी अलाउड इनसाइड द लेबर रूम। वो मदद करता है लेडी को व्हेन शी इज इन लेबर, उसको इमोशनल सपोर्ट देता है। और तीसरी चीज की यस, लस्टी क्राई इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन बेबीज। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। पता नहीं अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो आ गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड ये वीडियो मैंने बनाया था एक मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड पे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।